मैं बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण हूं, बड़े नियम से, कर्म से और धर्म से मैंने पूजा अर्चना की, लेकिन पता नहीं कहां कमी रह गई। क्या मैं से ऐसी भूल हुई? प्रभु की कृपा से सब गुण संपन्न है, सब सुख है, परंतु कोई संतान नहीं है। मेरे मरने के बाद में क्या ये वंश यहीं खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा? मैं तो अपने पितरों को तर्पण करता हूं, मैं जल देता हूं, क्या मुझको तर्पण करने वाला, मेरे को जल देने वाला कोई नहीं आएगा? क्या मेरी आत्मा भटकेगी? प्रेम से बोलना पड़ेगा। यदि भगतम प्राण पुरुषोत्तमं धारितं शरणोर्गता। प्रभुदेव, ध्यान से सुनो। अनन्य ममता विष्णयो ममतां प्रेम संगता, भावना एव चंद्रत्मां बुद्धै प्रेम निगीमते। अब यहां पर देखिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। संतान योग हमारे घर में क्यों नहीं बन पाता? कई ऐसी माताएं हैं जिनको संतान लेट से होता है या किसी के बच्चे हो ही नहीं रहे। इस कथा को ध्यान से सुनना। जीवन में संतान की प्राप्ति का आशीर्वचन जो देते हैं वो हमारे पितृदेव होते हैं। और आज 90% हर घर में पितृदोष लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको बताया, जिस घर में मांस और मदिरा का सेवन होता है उस घर का भगवान पितृदेवता कोई भी जल स्वीकार नहीं करता। और कहते हैं कि रूठे रब को मनाना आसान है, भगवानों को मनाना बहुत आसान है, परंतु देवता पितृ रूठ जाते हैं तो उनको मनाना बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा दुर्लभ हो जाता है। बेटा बेटा चिल्लाते हैं, बेटा चाहिए बेटा चाहिए, किसके लिए और कब के लिए? बेटा जीते जी के लिए बेटा नहीं चाहिए, बेटा चाहिए मरने के बाद, जो हमारा तर्पण कर सके, हमारा श्राद्ध कर सके। बहुत सुंदर कहावत है ब्रज में, कहते हैं बेटा क्यों चाहिए? खोपड़ी फोड़ने के लिए। बेटा क्या काम आता है? खोपड़ी फोड़ने के लिए। जब अंतिम संस्कार किया जाता है उस समय कपाल क्रिया होती है, वो पुत्र का हाथ लगवाया जाता है उसमें। कहते हैं ना, बेटा साथ देता है अग्निदान तक और पत्नी साथ देती है इस मकान तक। रिश्तेदार साथ देते हैं शमशान तक। जीवन भर हम पूरा निकाल देते हैं, हाय राम दुनिया वाले क्या सोचेंगे, अरे रिश्तेदार क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे मेरे बच्चों, जिसको भी कहना है इसके अलावा कुछ नहीं कहेगा। कि पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, तेरा मिट्टी बने शरीर का। मंदिर जाते हैं, महाराज जी क्या करें, जाना तो बहुत चाहते हैं, बट ये दुनिया वाले बहुत बातें बनाते हैं। बेटा दुनिया वालों की सोचोगे तो फिर सांस भी ले नहीं पाओगे। मंदिर जाओगे तो दुनिया वाले कहेंगे बड़ा भगत हो रहा है भाई, और मंदिर जाना बंद कर दो, ये तो नास्तिक है, इससे तो बात भी मत करो। क्या करोगे? भक्ति क्या है? ध्यान से सुनो। अब लोग कहते हैं कि भक्ति, महाराज जी जितनी भक्ति करें, जितनी पूजा करें महाराज जी उतना ही ज्यादा दुख। भक्ति सीखनी है ना तो ऐसी सीखो, भक्ति करनी है तो ऐसी करो तुम्हारे जाने के बाद में ये दुनिया तुम्हारा नाम ले। जीवन को जीना है तो ऐसे सीखो। आज भक्ति कर रहे हैं दिखाने के लिए। कभी जब आते हैं ना यहाँ पर देखते हैं महाराज जी के संग सेल्फी, बैठे बैठे भी सेल्फी है। भगवान का ध्यान कहाँ? बड़े बड़े आएंगे,
नेताजी भी आएंगे, बड़े आएंगे, महाराज जी उनके संग नाम। हम भक्ति कर रहे हैं या नाम कमा रहे हैं? और ध्यान कर लेना, भगवान उसको सबसे पहले पकड़ते हैं जो शंकर जी की तरफ पीछे होना चाहता है। कई जगह हमारी ये दोनों बेटियां, हमारी जब अष्टोत्तर भागवत हुई थी, सबसे पहली मुलाकात हमारी तब से आज हमने हुई यहाँ पर। और तुम्हारे यहाँ से कौन कौन गया था? बहुत गए थे ना यहाँ से, 108 कलश तो यहीं से इनके द्वारा हमारी ममता और ये ललिता देवी लेकर के गई थी अष्टोत्तर भागवत में कलशों को। कभी भी इन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि महाराज, और ना कभी नाम बोले तो ये कहते हैं कि नाम मत लिया करो। भगवान को कहते हैं ना, गुप्त दानम महादानम सर्वदानम दुर्लभम। जो अपना नाम गुप्त रखते हैं और जो पीछे रहते हैं ना, तो सबसे पहले ठाकुर जी उसी को देखता है, देखूं तो सही कहां है, वो तो नजर नहीं आया आज। ध्यान करना, भगवान के सामने फ्रंट पे आने की कोशिश मत करो, वो अनदेखा कर देगा। लेकिन भगवान से छुपोगे, अच्छा कर्म करोगे तो भगवान की निगाहें तुमको पकड़ेंगी। आज ठाकुर जी ने, तुम पूजा करते हो, एक बात बताओ, हमारे ठाकुर जी ने जो ये मोर पंखी अपने सिर पर धारण कर रखी है, क्यों कर रखी है? मोर पंख को, मोर को ही क्यों लिया? कोई सुंदर है इसलिए? या भगवान ने मुकुट की सज्जा के लिए हीरे, जिसकी ठोड़ी पर भी हीरा लाल हीरा लगा हुआ है, हीरे मोतियों का मुकुट सजा हुआ है, तो वहां पर एक मोरपंखी की क्या जरूरत? मोरपंखी क्यों? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है मेरे प्यारे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और ये जीवन का परम सत्य अभी भी हमने एक सोशल मीडिया पर देखा, एक महाराज जी कथा कर रहे थे। क्योंकि मैं पहले इस बात को कहता आ रहा हूं कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें संतों का साथ देना है, ब्राह्मणों का, गुरुओं का साथ देना है, तब ये सत्य सनातन ऊपर आएगा। आज कोई जब सत्य सनातन धर्म के लिए लड़ता है या कुछ कोई कहता है, तो आज सबसे पहले हमारे सनातनी ही उसका पैर खींचना प्रारंभ कर देते हैं। और संत ने बोला भी तो क्या गलत बोला, मेरे को ये बताओ। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, एक संत ने कहा था कि मोर ही एक ऐसा पक्षी है जो कभी भी काम के बसीभूत होकर अपनी संतति नहीं बढ़ाता। और सत्य है, नाचत नाचत जब वो रोता है, जब वो नाचते नाचते पूर्णतः से अपने मग्न हो जाता है, एकदम उसका नेत्र खुलता है, नाचते नाचते पैरों पर उसकी नजर पड़ती है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्र का सबसे सुंदर। लेकिन जिस समय महाराज वह देखते हैं पैर की तरफ, ओहो भगवान शरीर इतना सुंदर दे दिया, लेकिन आपने मेरे पैर ऐसे क्यों दिए? यत्वा नाम भगवतो पुराणम च सदो गत प्रणम नमस्तुते। जब उनके आंखों से आंसू निकलते, और आंसू कब निकलते हैं? आंसू दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। आप भगवान के लिए क्या देते हो? मैंने कल आपसे पहले ही कहा था कि जब हम कथा में आए तो खाली हाथ कभी भी नहीं आते, कुछ फल लेकर के आना चाहिए। क्योंकि आप जब एक फल लाते हो, यानी कि तुम 1 दर्जन केले लाए, 1 दर्जन आप 1 किलो संतरे लाए, कुछ भी लाए, 5 दर्जन दो नग लेकर के आए आप, तो वहां प्रभु का भोग लगने के बाद में लाए थे 2, लेकिन वही एक तो वापस आपको होना ही होना है। भोग लगने के बाद में 1 नग आपको मिला और 1 बढ़ा करके किसी और को जो नहीं लाया था उसको मिल गया। आपका फल भगवान का भोग लगने के बाद में प्रसाद बन गया। खाली आओगे तो खाली जाओगे, और जब 1 नहीं लेकर के 10 लेकर के आओगे, उस 10 को बांट करके खाओगे, तो चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर, और